People, welcome to Professor Benzene. This is Professor Benzene. Today we are discussing the NCERT exercises of solutions chapter for class 12 CBSE and ISE. In the first part, we'll discuss the solutions to in-text exercise 1 of the NCERT. So let's begin. The first question we have is calculate the mass percentage of benzene and carbon tetrachloride if 22 grams of benzene is dissolved in 122 grams of carbon tetrachloride. सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा है अगर 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में 22 ग्राम बेंजीन को डिज़ोल्व किया गया तो दोनों का मास परसेंटेज पूरे कंपाउंड में कितना होगा, ये कैलकुलेट करो। कैसे करेंगे? पहले मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन निकालना है। उस क्या फॉर्मूला होगा कि मास ऑफ बेंजीन अपॉन टोटल मास ऑफ द सोल्यूशन इनटू 100। मास परसेंटेज निकालने का सिंपल तरीका है, एक कंपाउंड है जिसमें कि दो एलिमेंट्स हैं सपोज, तो एलिमेंट ए का मास अपॉन पूरे कंपाउंड का मास इनटू 100 विल बी द मास परसेंटेज ऑफ कंपाउंड ए, और एलिमेंट बी का मास अपॉन पूरे कंपाउंड का मास इनटू 100 सोल्यूशन का मास विल बी मास परसेंट ऑफ बी। तो यहाँ पे हमें पहले बेंजीन का निकाला, मास ऑफ बेंजीन अपॉन टोटल मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। अब मास ऑफ बेंजीन कितना है? 22। मास ऑफ सोल्यूशन मतलब मास ऑफ बेंजीन प्लस मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड विच इज 22 प्लस 122 इंटू 100। तो यहाँ से आ गया 15.28%, यानी कि इन द सोल्यूशन ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड वी हैव 15.28% ऑफ बेंजीन। अब निकालना है मास परसेंटेज ऑफ CCl4। इसके दो तरीके निकालने के। पहले में मास ऑफ CCl4 अपॉन टोटल मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100 विच विल बी मास ऑफ CCl4 122 जो कि गिवन है अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन 122 प्लस मास ऑफ बेंजीन 22 इंटू 100 इक्वल्स टू 84.72%, यानी कि परसेंटेज ऑफ CCl4 इन द कंपाउंड इज 84.72। ये पहला तरीका है। या फिर ऑल्टरनेटिवली ये भी कर सकते हैं कि मास ऑफ CCl4 इक्वल्स टू 100% सोल्यूशन कंप्लीट होगा, उसमें से 15.28% हमने निकाल लिया कि बेंजीन है, तो जो बचेगा वो पूरा होगा मास ऑफ CCl4। तो 100 माइनस 15.28 कर देंगे तब भी आएगा 84.72। इस तरीके से पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। सेकेंड क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सोल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन carbon tetrachloride. Mole fraction of benzene in a solution containing 30% biomass of carbon tetrachloride. 30% बायोमास CCl4% है एक सोल्यूशन में, उसमें बेंजीन का मास निकालना है। कैसे करेंगे? 30% बायोमास ऑफ C6H6 यानी कि बेंजीन इन CCl4 इक्वल्स टू 30 ग्राम्स ऑफ बेंजीन इन 100 ग्राम सोल्यूशन। 30% बायोमास दिया हुआ मतलब कि अगर 100 ग्राम का सोल्यूशन है तो उसमें से 30 ग्राम बेंजीन होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन कितने होंगे? नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास होता है 78। कैसे? कार्बन का 12 6 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन का 1 6 मॉलिक्यूल, यानी कि 6 इंटू 12 प्लस 6 इंटू 1 इक्वल्स टू 78। तो 30 ग्राम्स ऑफ बेंजीन है यहाँ पे, 30 अपॉन 78। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ जो बेंजीन है वो का 0.385 मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल कितने हैं? CCl4 के अगर निकालें तो 30% बायोमास ऑफ बेंजीन है, तो रिमेनिंग CCl4 होगा 70%। 70 मास हो गया 70 ग्राम्स अपॉन 154 ग्राम्स जो कि मॉलिक्यूलर वेट मास है CCl4 का। 70 अपॉन 154 इक्वल्स टू 4.455। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कितना होगा? मोल्स ऑफ बेंजीन अपॉन टोटल मोल्स। मोल्स ऑफ बेंजीन निकालिए 0.385 अपॉन टोटल मोल्स 0.385 प्लस 0.455 सॉल्व कर लेंगे 0.458। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन द सोल्यूशन इज 0.458। और मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4 निकालना है, सिंपल है। मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज ऑलवेज इक्वल टू 1। A का निकालिए, B का निकालना, तो 1 माइनस A कर देंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ B आ जाएगा। तो इस तरीके से CCl4 का निकालने के लिए 1 माइनस 0.458 कर देंगे तो 0.542 जो है वो हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B यानी कि CCl4। इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस। दो पार्ट हैं इसके और इसमें हमें निकालना है मोलैरिटी ऑफ द
सॉल्यूशंस। पहला है 30 ग्राम्स ऑफ CONO3 होल ट्वाइस इन CONO3 होल ट्वाइस 6H2O in 4.3 liters of solution। CONO3 होल ट्वाइस डॉट 6H2O की हमें मोलैरिटी निकालनी है इन 4.3 लीटर ऑफ अ सोल्यूशन। कैसे निकालेंगे? तो नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे सबसे पहले। मोलर मास हमको पता है, कैलकुलेट कर लेंगे। CO कोबाल्ट है, NO3 नाइट्रोजन ऑक्सीजन, सबके मॉलिक्यूलर वेट मालूम है, यूज़ करेंगे। NO का 3 मल्टीपल होगा, बाकी सब 1। NO3 होल ट्वाइस है तो ओवरऑल O विल बी मल्टीप्लाइड बाई 6। O का मॉलिक्यूलर वेट इंटू 6, N का मॉलिक्यूलर वेट इंटू 2, CO इंटू 1, 6 इंटू H2O का और 18, 18 इंटू 6, इस पूरे को सॉल्व ऐड कर लेंगे तो 310.7 ग्राम पर मोल आ गया मोलर मास ऑफ CONO3 होल ट्वाइस डॉट 6H2O। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। अगेन गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास 30 ग्राम्स है, 30 अपॉन मॉलिक्यूलर मास 3010.7 इक्वल्स टू 0.0966। ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स। अब वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन गिवन है 4.3। मोलारिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 0.0966 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स इज 4.3, डिवाइड कर देंगे, आंसर हो जाएगा 0.022। सेकेंड पार्ट में कह रहा है 30 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 डाइल्यूटेड एट 500 ml। इसकी मोलारिटी निकालनी है। कैसे करेंगे? 1000 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 सोल्यूशन कंटेन्स H2SO4 इक्वल्स टू 0.5 मोल्स। 1000 ml हमने एक लिया यूनिट, स्टैंडर्ड लेकर चल रहे हैं। 1000 ml कंटेन्स 0.5 मोल्स ऑफ H2SO4 0.5 m सोल्यूशन। ठीक, तो 30 ml ऑफ 0.5 सोल्यूशन ऑफ H2SO4 कंटेन्स H2SO4 कितना होगा? 1000 ml में अगर 0.5 मोल है तो 30 ml में कितना होगा? तो 0.5 अपॉन 1000 इक्वल टू 30 इक्वल्स टू 0.015। यानी कि 1000 ml का सोल्यूशन अगर है, उसमें अगर 0.5 मोल प्रेजेंट है, 0.5 मोलर, मोल एंड मोलर इज डिफरेंट, तो मोल इज क्वांटिटी एंड मोलर इज द कंसंट्रेशन। 1000 ml में अगर 0.5 मोल प्रेजेंट है तो 30 मोल में कितना होगा? उसके लिए हमने किया 0.5 अपॉन 1000 इंटू 30, तो मैं आ गया कि 0.015 मोल ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन 30 ml ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन कितना है? 500 ml विच इज 0.5 लीटर्स। तो मोलारिटी कितनी होगी? 0.015 अपॉन 0.5 इक्वल्स टू 0.03 मोलर्स। तो सेकेंड पार्ट में क्या किया? तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमें पता है कि 0.5 लीटर्स दे रखा है और मोलारिटी जो है वो 30 ml पे 0.015 है। निकाल चुके हैं हम पहले ही कि 30 ml सोल्यूशन में कितना है। चूँकि 30 ml सोल्यूशन था डाइल्यूटेड टू 500 ml है, तो 30 ml पे अगर जो है वो 0.015 मोल था, तो वो 500 पे कितना होगा? 0.015 अपॉन 0.5 इक्वल्स टू 0.03, यानी कि जो मोलारिटी है वो 0.03 आएगी फाइनल। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया NH2CO NH2 required in making 2.5 kg of 0.25 मोलल एक्वस सोल्यूशन। कितना अमोनिया यूरिया रिक्वायर्ड होगा, कितना यूरिया रिक्वायर्ड होगा इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलल एक्वस सोल्यूशन। तो 0.25 मोलल एक्वस सोल्यूशन ऑफ यूरिया मीन्स दैट द मोल्स ऑफ यूरिया विल बी 0.25 मोल। मास ऑफ सॉल्वेंट, मास कितना है कैलकुलेट कर लेंगे मॉलिक्यूलर मास से, 60 ग्राम्स पर मोल। Therefore 0.25 mole of urea equals to 0.25 into 60 equals 15 grams। in terms of common weight जो है 0.25 मोलर है, तो 60 उसका मॉलिक्यूलर वेट है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 ग्राम रिक्वायर्ड है। मास ऑफ सोल्यूशन इक्वल्स टू 1000 प्लस 15 इक्वल्स टू 1015, 1.015 kg और 1015 ग्राम्स, ये निकालिए। अब 1.015 kg ऑफ यूरिया कंटेन्स 15 ग्राम्स ऑफ यूरिया, तो 2.5 kg ऑफ सोल्यूशन कंटेन्स कितना यूरिया? ये उसने पूछा कि कितना यूरिया रिक्वायर्ड है इन 2.5 kg सोल्यूशन। हमने स्टैंडर्ड लिया, अगर 15 ग्राम्स पर मोल उसका 15 ग्राम निकल के आया और इंटू 2.5 सोल्यूशन 0.25 मोल सोल्यूशन, तो फिर जो मास ऑफ सोल्यूशन है वो हो जाएगा 1.015, यानी कि 1 kg में अगर 15 ग्राम है तो 2.5 kg में कितना होगा? तो
सॉल्व कर लेंगे 15/1.015 इंटू 2.5 टू 37 ग्राम्स, मतलब कि 2.5 kg सोल्यूशन बनाने में 0.25 मोल, द क्वांटिटी ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड विल बी 37 ग्राम्स। इस तरीके से ये सॉल्व हुआ। Now the fifth question is calculate the molarity and the mole fraction of potassium iodide Ki if the density of 20% mass by mass aqueous Ki is 1.202 gram ml inverse। मोलैरिटी निकालनी है और मोल फ्रैक्शन निकालना है। दी क्या रखा है, डेंसिटी ऑफ 20% ऑफ मास बाय मास एक्वस क्या है इज 1.202 ग्राम ml इनवर्स, यानी कि डेंसिटी दे रखी है, उससे मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन ये निकालना है। कैसे करेंगे, पहले निकालना है मोलैरिटी। तो इन द फर्स्ट पार्ट we have 20% aqueous KOH solution means 20 grams of KI in 100 grams of solution। 20% है तो 100 ग्राम के सोल्यूशन में 20 ग्राम KI होगा। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 80 ग्राम्स। तो मोलैरिटी कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, जो कि फॉर्मूला होता है मोलैरिटी का, मोल्स ऑफ KI सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट 0.120 अपॉन 0.080, ठीक। 80 ग्राम्स सॉल्वेंट जो है, सॉल्वेंट है, मास 20% है तो 80% सॉल्वेंट होगा, तो 80 ग्राम मास निकालिए। स्टैंडर्ड 100% अगर लेके चल रहे 100 ग्राम का, तो उसमें 80 ग्राम जो है वो सॉल्वेंट है। तो 0.120 जिस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI जो हम कैलकुलेट कर लेंगे गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास से, तो ये आ जाएगा 0.120 अपॉन 0.080 इक्वल्स टू 1.5 मोल पर kg। ये आ गई मोलैरिटी। देन डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन गिवन है 1.202 ग्राम ml इनवर्स। वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 100 अपॉन मिलियंस, वॉल्यूम इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी, तो 100 अपॉन 1.20 इक्वल्स टू 83.2 ml, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है 83.2। तो डेंसिटी को जब हमने यूज़ किया टू कैलकुलेट वॉल्यूम, अब जब वॉल्यूम पता है तो मोलैरिटी निकाल सकते हैं, मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। मोल्स पता है 0.120, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, तो 83.2 अपॉन 1000 विच इज़ 0.0832। इन दोनों 0.120 और 0.0832 को डिवाइड कर लेंगे तो 1.44 इसकी मोलैरिटी आ गई। इन द थर्ड पार्ट हमें नंबर ऑफ मोल्स पता है क्या इक्वल्स टू 0.120, और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स NH2 इक्वल्स टू 80 अपॉन 18 इक्वल्स टू 4.44 गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। वाटर है, सोल्यूशन है, तो उसमें 80% वाटर है, 20% KI है। 80 बाई मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास 18, तो NH2 आ गया 4.44। अब इसका अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है x, तो 0.120 अपॉन जो कि मोल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI था अपॉन टोटल मोल्स 0.120 प्लस 4.44 विच इज़ 0.0263। इसको मैंने सॉल्व कर लिया एंड दैट्स हाउ वी कैलकुलेट फाइनल। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर ये वीडियो आपके काम का था, प्लीज़ इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, स्कूल में, कोचिंग में, सब जगह, ताकि उन्हें काम आ सके। मिलते हैं आगे के सोल्यूशन के साथ अगले वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू वेरी मच।